साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिवीजन क्लास में। जी हाँ दोस्तों आज की क्लास का नाम रिवीजन क्लास क्यों दिया गया, क्योंकि राजस्थान की नदियों के हजारों क्लास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार की, कोई 1 घंटे की, कोई 2 घंटे की, कोई 50 मिनट की, कोई 3 घंटे की, और फिर मार्केट के अंदर बहुत ही शानदार बुकें, और उनके साथ साथ आपके पास जो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स है। तो स्टूडेंट के सामने सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि वह रिवीजन नहीं कर पाता है। इसीलिए दोस्तों आज की क्लास रिवीजन क्लास रखी गई। जब भी आप चाय पी रहे हो तो पार्ट उसका फर्स्ट देख लेना। एक तरफ नदियाँ दी गई है और दूसरी तरफ उसकी लंबाई दी गई है। इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, उसके अंदर नदियों के उद्गम स्थल और विसर्जन स्थल दिए गए। आप खाना खा रहे हो तब देख लेना। दोपहर की चाय पी रहे हो तो उसका पार्ट 3 देख लेना। उसके अंदर मुख्य नदियाँ और सहायक नदियाँ होगी। और शाम का खाना खा रहे हो तब पार्ट 4 देख लेना। उसके अंदर नदियाँ और उन पर नदियों पर बने हुए बांध, जलप्रपात, उसकी एक क्लास ले लेंगे। इस प्रकार से आपको ये रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाएगी। यानी आपको रिवीजन करने के लिए बार बार किताबों को नहीं देखना पड़ेगा। बस वीडियो रहेगी 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ऊपर वीडियो नहीं जाएगी और 5 मिनट के अंदर आपकी रिवीजन हो जाएगी। जिस प्रकार से आज की क्लास है, इसके अंदर सभी नदियों की आपकी लंबाई एक साथ आपको याद हो जाएगी, जिससे आप एक तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे और एक बार बार आपको किताब में को नहीं देखनी पड़ेगी और रिवीजन जल्दी हो जाएगी। इस प्रकार से हम छोटी छोटी क्लास लेके आएंगे और रिवीजन क्लास लेके आएंगे, जिससे आपका रिवीजन जल्दी जल्दी हो सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप इस क्लास को लाइक शेयर कर दें और जो नए दोस्त इस चैनल जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पढ़ते हैं चंबल नदी। तो चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो 965 और 1051 है। कुछ बुकों के अंदर 965 दी गई है और कुछ बुकों के अंदर 1051 दी गई है। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई है 222 है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पूछ ले तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है 252 किलोमीटर की। अगर बात पूछ ले कि मध्य प्रदेश के अंदर है तो मध्य प्रदेश के अंदर ये नदी 320 किलोमीटर उत्तर की ओर बहकर राजस्थान के 84 गढ़ भैंसरोडगढ़ तहसील यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान में आकर प्रवेश करती है। और फिर ये यूपी के अंदर सवाई माधोपुर से ये यूपी के अंदर चली जाती है धौलपुर होते हुए, और यूपी के अंदर ये यमुना के अंदर मिल जाती है और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। बात करते हैं बनास नदी की। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है भी। सबसे बड़ी नदी पूछ ले तो चंबल, और पूर्णतः बनास पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है जिसकी लंबाई 512 और 480 दी गई है। बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी की लंबाई है 576 किलोमीटर। अगर बात करें राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान माही नदी है 171 है। ठीक है। वो जो माही नदी वही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो वो हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे, आज सिर्फ लंबाई की बात करेंगे। बात करते हैं घग्गर की। तो घग्गर की लंबाई है 465 किलोमीटर है। बात करते हैं बाणगंगा की। तो बाणगंगा 380 किलोमीटर है। और लूणी 320। तो काली सिंध 278 है। और काली सिंध की बात करें राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान के अंदर 145 किलोमीटर है। राजस्थान का भी पूछ लेते हैं और उसकी कुल लंबाई भी पूछ लेते हैं। बात करें बेड़च की तो बेड़च 190 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से चंबल 965, 1051 और राजस्थान के अंदर 322, और बनास 412, 480, माही 576 और राजस्थान के अंदर 171, घग्गर 465 और बाणगंगा 380 और लूणी 320, काली सिंध 278 और राजस्थान के अंदर 145, बेड़च 190।
इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पर आपको रिवीजन क्लास चाहिए, तो हम उसी टॉपिक पर रिवीजन क्लास बना देंगे। तो इसीलिए अपना टॉपिक हमें कमेंट करके बताएं। और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली क्लास हमारी पार्ट 2 होगा नदियों के उद्गम स्थल और विसर्जन का। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।